एयर कंडीशनर के कूलिंग कॉइल के साइड में या फिर बीच में अगर बहुत ज़्यादा लीक हो जाए तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? क्या उसमें एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आता है, कोटिंग वो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो आज कंप्लीट इसकी मैं डिटेल्स देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। जो हमारे दोस्त हैं उनके कह रहे हैं कि मेरे एसी में बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है, विंडो एसी में। आप देख सकते हैं इमेज में, अगर साइड में, क्योंकि साइड में ही ज़्यादा जो यू बैंड होता है उसी पर ज़्यादातर लीक होता है। अगर आपका, पहले मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका कूलिंग कॉइल इस तरह से, एक इमेज आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर ख़राब हो गया है, इस तरह से पूरा चोक हो गया है, ब्लॉक हो गया है, पूरा जंग लग गया है उसमें, तो ऐसे कूलिंग कॉइल को चेंज करवा दें। इसे आप साफ़ करके उसके बाद ब्रेजिंग करवा के, मतलब रिपेयर, लीकेज जो है रिपेयर करके उसके बाद वापस से इसमें कोटिंग ना करवाएं, क्योंकि ये ख़राब हो ही जाएगा, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है कॉपर पाइप। आप देख सकते हैं इमेज में इस तरह का अगर हो गया है तो इसे आप चेंज कर दें कूलिंग कॉइल को। लेकिन अगर लीकेज है, कूलिंग कॉइल साफ़ है, बिल्कुल इस तरह से है, आप देख सकते हैं इस तरह से अगर कूलिंग कॉइल है और बार बार लीक हो रहा है तो उसे आप क्या करें, उसमें आप उसे साफ़ करवा के और ब्रेजिंग करवा के, गैस चार्ज करवा के उसमें कोटिंग करवा दें। कोटिंग स्प्रे आता है, आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से कोटिंग किया जाता है। एक ब्लैक कलर का आता है, एक ब्लू आता है, तो दोनों की अलग अलग क्वालिटी होते हैं कोटिंग के। तो स्प्रे आप मरवा सकते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि कुछ हद तक लीक होने से बच जाता है, बार बार लीकेज नहीं होगा। तो इस मैं और बताना चाहूँगा, जो कि अगर जो भी टेक्नीशियन हैं अगर वो लीकेज को रिपेयर कर रहे हैं, आपने बताया कि साइड में सारी कॉइलें लीक हो चुकी हैं, अगर बहुत ज़्यादा लीकेज है, पहले टेक्नीशियन से संपर्क करिए कि वो रिपेयर करने का चार्ज कितना लेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप, जैसे मानिए कि 10 जगह लीक है साइड में और 10 जगह का लीक रिपेयर करने का 10 चार्ज लेंगे। तो ऐसा अगर होता है तो फिर आप नया कूलिंग कॉइल देख लीजिए कि कितने का है। मतलब ये कह रहा हूँ, कंपेयर आप कर लीजिए कि आपका रिपेयर करवाने में सही है या फिर नया कूलिंग कॉइल लगाने में सही है। अगर थोड़ा बहुत पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो फिर आप नया कूलिंग कॉइल लगवा लें। या फिर अगर रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मानिए कि एक लीकेज है, रिपेयर करने का कितना चार्ज होता है, गैस चार्ज करने का, और लीकेज है रिपेयर करने का, उसी के साथ में अगर मानिए कि 5 लीकेज है, 10 लीकेज है, एक साथ में अगर रिपेयर कर देते हैं उसी चार्ज में, तो फिर रिपेयर करवा के आप कोटिंग करवा दीजिए। अगर नहीं, अगर 10 के 10 मांगते हैं तो फिर ये सही नहीं होता है, क्योंकि ब्रेजिंग करना है। एक साइड में अगर ब्रेजिंग कर रहे हैं तो फटाफट ब्रेजिंग का करना है वहाँ पर, उसके बाद ब्रेजिंग करते हुए नीचे तक आ जाना है। कितना टाइम लगेगा? बहुत मुश्किल से 2 मिनट ज़्यादा लगेगा। जैसे कि 5 मिनट लगता है अगर एक ब्रेजिंग करने में, तो 10 मिनट लगेगा, सारे ब्रेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड में ही पूरा लीकेज है। ऐसा तो है नहीं कि एक इंडोर में है, एक आउटडोर में है, फिर एक बीच में है, ऐसा तो नहीं है, पास में ये सारे साइड में ही है। तो बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में वो लीकेज को रिपेयर कर सकते हैं। तो कूलिंग कॉइल है और बार बार लीक हो रहा है तो उसे आप क्या करें, उसमें आप उसे साफ़ करवा के और ब्रेजिंग करवा के, गैस चार्ज करवा के उसमें कोटिंग करवा दें। कोटिंग स्प्रे आता है, आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से कोटिंग किया जाता है। एक ब्लैक कलर का आता है, एक ब्लू आता है, तो दोनों की अलग अलग क्वालिटी होते हैं कोटिंग के। तो स्प्रे आप मरवा सकते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि कुछ हद तक लीक होने से बच जाता है, बार बार लीकेज नहीं होगा। तो इस तरह से कोटिंग करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और ये यूज़फुल होता है। अगर आप मानिए कि बार बार लीक हो रहा है, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर एयर कंडीशनर के कॉपर पाइप बार बार लीक हो जाते हैं, कुछ वजह होता है उसका लीक होने का, बार बार लीक हो जाते हैं। अगर एक जगह से रिपेयर किया, दूसरी जगह से लीक हो जाता है, फिर रिपेयर किया, फिर 1 साल में, 2 साल में फिर से लीक हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप कोटिंग स्प्रे को मरवा सकते हैं उसमें। अगर मार देंगे तो फिर वो सेफ़ हो जाएगा, लॉन्ग टाइम तक फिर उसमें लीकेज होने के चांस नहीं होंगे। तो ये होता है, अगर कोटिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। और अगर इस तरह से अगर ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो उसे आप चेंज कर दें। उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि लीक हो रहा है और लीक हो रहा है कि रिपेयर कर दे, फिर लीक नहीं होगा। लीक हो सकता है, लीक हो जाता है। तो अगर यू बैंड पे अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाहर में गर्मी पड़ रही है, तो कोटिंग करवा दीजिए, फिर सेफ़ हो जाएगा लॉन्ग टाइम, तब आपका एसी फिर लीक नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है कि आपका आंसर मिल गया होगा। इसमें मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। कोटिंग करवा सकते हैं, ये सेफ़ होता है, लॉन्ग टाइम तक लीकेज होने के चांस नहीं होते हैं। और स्प्रे कोई बहुत महंगा नहीं आता है, स्प्रे ला करके स्प्रे मार देना है, उसमें कोटिंग हो जाएगा।
तो ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।